जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, आपका हमारे चैनल हिंदू कथा सागर में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे ऐसी वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें हमें पितृपक्ष में नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही ज़्यादा खास महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति पितृपक्ष में इन चीज़ों को खरीद लेता है उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों पितृपक्ष में बहुत सारे शुभ कार्य बिल्कुल भी नहीं किए जाते हैं। तो आपको भी भूलकर भी पितृपक्ष में इन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। और मित्रों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि पितृपक्ष में वह कौन से कार्य होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को नहीं करने चाहिए, वरना उनके पितृ उनसे नाराज़ हो जाते हैं और उनके जीवन में उन्हें बहुत सारा कष्ट भुगतना पड़ता है। क्योंकि जब हमारे जीवन में पितृ हमसे नाराज़ हो जाते हैं तो हमें पितृ दोष लग जाता है, जिस वजह से हमें अपने जीवन में हर प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अगर हमारे जीवन में पितृ दोष लग गया तो हमारे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो और वह आपसे नाराज़ ना हो, तो आपको श्राद्ध के दिनों में, पितृपक्ष के दिनों में अपने पितरों के निमित्त पिंडदान तो अवश्य करना ही चाहिए, जिससे आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहें और उनकी तृप्ति मिल सके। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमें जो मृत पूर्वज होते हैं वो पितृलोक से हमसे मिलने के लिए धरती पर आते हैं और अपने परिजनों के बीच में रह के वह अन्न और जल को बड़े ही प्रेम से ग्रहण करते हैं। पितृपक्ष की महत्वपूर्ण बातें बताते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि पितृदेव हमारे घर में देवता के रूप में आते हैं, जो हमारे घर की रक्षा किसी कवच के समान करते हैं। ऐसे में जिन घरों में स्वयं पितृदेव खुश रहते हैं उस घर पर कभी भी कोई संकट भूलकर भी नहीं आता है, क्योंकि वह संकट आने से पहले ही पितृदेव उसे खुद के ऊपर ले लेते हैं। लेकिन अगर किसी घर में कोई पितृदोष लगा हुआ है या उनके पितृ देवता उनसे नाराज हैं तो उस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा, गृह कलेश, धन की परेशानी और घर में बीमारियां और बहुत सारी समस्याएं बनी रहती हैं। ऐसे घर में कभी भी कोई किसी प्रकार का मंगल नहीं होता। और यह जो पितृपक्ष के 16 दिन होते हैं वह अपने पितरों को खुश करने के लिए ही होते हैं। इस पितृपक्ष में हर व्यक्ति अपने पितरों को बड़ी ही आसानी से खुश कर सकता है। लेकिन आपको कैसे पता लग सकता है कि आपके घर में पितृदोष है भी या नहीं? तो मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं, किस तरीके से आपको लक्षण दिखाई देंगे, साथ ही क्या क्या उपाय आपको करने होंगे। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, साथ ही हम आपको एक ऐसा कार्य भी बताएंगे जिसे आपको पितृपक्ष में जरूर ही करना चाहिए। अगर आप यह कार्य नहीं करते तो आपके पितृ देवता आपसे नाराज ही रहेंगे, जिससे आपके घर में कंगाली छा जाएगी, आपके घर परिवार में संकट आ जाता है, आपके जीवन की खुशियों को किसी की नज़र लग जाती है। मित्रों, सबसे पहले हम आपको बता दें, यह जो भी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं इसका उल्लेख शिव महापुराण में बड़े ही विस्तार से किया गया है। बस हम आपके सामने इसे आसान भाषा में रख रहे हैं। श्राद्ध पक्ष यानी जो यह पितृपक्ष की जब शुरुआत होती है तो जो भी हमारे पितृ देवता होते हैं या फिर जो हमारे पितृ होते हैं, जिन्हें हम पूर्वज भी कहते हैं, उन्हें पितृलोक से मृत्युलोक में भेजा जाता है और यह सर्वप्रथम हमारे घर में आते हैं। तो जो यह श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है वह 17 सितंबर यानी कि मंगलवार से हो रही है और इसका समापन 2 अक्टूबर को हो जाएगा। और इसी बीच में आपकी सारी तिथि आ जाएंगी, जैसे द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी,
प्रदोष, एकादशी सब कुछ आ जाएगा। ऐसे में जिन दिनों में आपके पितर इस दुनिया को छोड़कर गए थे, उसी दिन पर आपको उनकी बड़ी ही सच्ची श्रद्धा से श्राद्ध करना है। अगर आपको तिथियां पता नहीं है तो आप इसे अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। तो इन सब में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इन 16 दिनों में ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो नहीं करनी चाहिए और कौन से उपाय हैं जिन्हें हम कर सकते हैं, जिससे आपके पितृ देवता आपसे खुश रहेंगे और आपके हर एक परिवार की सदस्य की उन्नति होती रहेगी और आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। क्योंकि दोस्तों, यह पूरा खेल पितृदोष का है। आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष के इन दिनों में कुछ खास कार्य करने की मनाही होती है, यानी यह कार्य पितृपक्ष में करने वर्जित माने जाते हैं। अगर आप गलती से भी इन कार्यों को कर देते हैं तो आपसे पितृ नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। पितृपक्ष के दौरान हमें कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। जैसे पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी दाढ़ी के बाल नहीं कटवाने चाहिए, बड़े बुजुर्गों से बहस नहीं करनी चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी सही नहीं मानी जाती हैं। चीज़ों को खरीदने से पितर नाराज हो जाते हैं। चलिए जान लेते हैं उन वस्तुओं के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और अगर आप भी अपने पितरों से प्रेम करते हो तो कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव अवश्य लिखना। और मित्रों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करना, ताकि वह जानकारी से वंचित न रह पाएँ। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पितृपक्ष के दौरान नमक का दान करना बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान नमक का दान आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पितृपक्ष के दौरान नमक को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। इस समय नमक को खरीदना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। श्राद्ध शुरू होने से पहले आपको अपने घर में नमक खरीद कर रख लेना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नमक खरीदने से हमारे घर में लगातार बीमारियों का घर बन जाता है। सरसों का तेल, अगर आप पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल खरीदते हैं तो पितरों के साथ ही शनि देव भी आपसे बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए गलती से भी आपको सरसों का तेल पितृपक्ष के दौरान नहीं खरीदना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि शनि देव किसी से क्रोधित हो जाते हैं तो उस व्यक्ति की क्या दशा कर देते हैं। इसको भी पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही आपको अपने घर में खरीद कर रख लेना चाहिए। झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, खासकर आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ही ज़्यादा अशुभ प्रभाव पड़ेगा। इसलिए श्राद्ध पक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने की गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए, यह बहुत ही ज़्यादा अशुभ होते हैं। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं तो गलती से भी उस दौरान आपको नए वस्त्र और आभूषण खरीदने से बचना चाहिए। इस अवधि में ज़्यादा साज सज्जा करने के बजाय सात्विक रहने से पितृदेव हमेशा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष के दौरान वाहन और भूमि भवन 15-16 दिनों में आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए। अगर गलती से भी आप ऐसा कर लेते हैं तो इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इस दौरान भूमि या भवन की खरीदारी करने से फायदे की जगह आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलिए अब जानते हैं पितृपक्ष में किन चीज़ों को खरीदना शुभ होता है। काले तिल,
पितृपक्ष में काले तिल बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। ऐसे में इन दिनों में अगर आप काले तिल को खरीद लेते हैं या इसका दान कर देते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। पितृपक्ष में जीरे की खरीदारी करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से जीरे को सोना माना जाता है। पितृपक्ष में इसे घर लाने से या दान करने से हमारे धन में लगातार वृद्धि होती रहती है। श्राद्ध कर्म में कच्चे चावल का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें चांदी के समान माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में चावल घर पर लाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इससे हमारे जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। चमेली का तेल। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर पितरों को चमेली का तेल अर्पित किया जाए तो वह इससे तृप्त हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान चमेली का तेल को घर में लाना या दान करना हमारे लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। नए कपड़े। पितृपक्ष में जहां खुद के लिए नए कपड़े खरीदने की मनाही की जाती है, वहीं पर पितरों के निमित्त के लिए इस दौरान नए कपड़ों को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे पितृ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं और हमारे जीवन में बिगड़े कार्यों में हमको सफलता मिलती है। लेकिन ध्यान रखना है कि इस दौरान खरीदे गए कपड़ों का ब्राह्मण को दान कर दें, खुद के लिए भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। सफ़ेद फूल। पितरों को खुश करने के लिए सफ़ेद फूलों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में अगर आप पितृपक्ष के दौरान घर में सफ़ेद फूल आप लेकर आते हैं तो इससे पूर्वज बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखते हैं और आपके जीवन की तमाम परेशानियों को वह दूर कर देते हैं। मित्रों, आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष के इन दिनों में कुछ खास कार्य करने की मनाही होती है, यानी यह कार्य पितृपक्ष में करने वर्जित माने जाते हैं। अगर आप गलती से भी इन कार्यों को कर देते हैं तो आपसे पितृ नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। तामसिक चीज़ों का सेवन। पितृपक्ष के इन 16 दिनों तक आपको भूलकर भी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और नशे से दूर रहना चाहिए और तन मन शुद्ध रखना चाहिए, नहीं तो आपको पितरों के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा किसी को अपशब्द भी नहीं कहना चाहिए। साथ ही सट्टा खेलना, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के कार्यों को भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे पितृ नाराज हो जाते हैं, जिससे आपको कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ना करें अपमान। पितृपक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई भी जानवर, साधु आदि आता है तो आपको उनका अपमान नहीं करना चाहिए। इन लोगों का अपमान करने से आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आता है तो उनका अपमान भी ना करें, बल्कि उनको श्रद्धापूर्वक भोजन कराना चाहिए। पेड़ों के पत्ते। पितृपक्ष में पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। यह सभी पितृपक्ष से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। आपको पितृपक्ष में इन बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, जिससे कि आपसे कोई गलती ना हो सके और आपके पितृपक्ष आपसे नाराज ना हो, क्योंकि जब हमारे जीवन में पितृ नाराज हो जाते हैं तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे बने बनाए काम भी बिगड़ने लग जाते हैं। इसलिए आपको बहुत सारी बातों का ध्यान में रखना चाहिए। इन बातों का आप सच्ची निष्ठा से पालन करना चाहिए। और पितृपक्ष में, और अगर पितृपक्ष में हमारे द्वारा बताई गई जानकारी में से कुछ भी उपाय करते हैं तो आपको निश्चित ही अपने जीवन में पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में सदैव संपन्नता बनी रहेगी।
तो दोस्तों आज की वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। और आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि यह वीडियो और भी व्यक्तियों के पास पहुंच सके, जिससे वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राधे कृष्णा।